जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है और पेश खिदमत है हमारा सेगमेंट कोई शो मालूमात ही मालूमात। जी नाज़रीन इकराम और मेरे बहुत प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा आपने सहरी कर ली और बहुत एनर्जी है, बहुत फ्रेश हैं हम लोग। जितनी रमज़ान मुबारक की एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती हैं उतनी फ्रेशनेस आती जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक का एक अपना नूर है, रहमतों की छमाछम बरसात हो रही है। अशरा रहमत में खैर मकदम है। दूसरे रोज़े में भी मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, आपके हमारे अर्दिल अज़ीज़ आलिम दीन, और जनाब मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब तशरीफ़ फरमा है, और जनाब अलहाज मोहम्मद आमिर फयाज़ी साहब। तीनों हज़रात का बहुत बहुत खैर मकदम है कि आप इस क्विज़ शो में बच्चों का हौसला बढ़ाने की खातिर और मेरा भी हौसला बढ़ाने की खातिर बढ़ ही रहा है माशाल्लाह। और देखिए, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और उसके बाद आपने जवाब जब देना है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देना है। और ये इंतहाई गैर सियासी स्टेटमेंट दिया मैंने, इसको बिल्कुल भी आप सियासी नहीं समझिएगा, बिल्कुल नहीं घबराना। जो जवाब आता है वही दीजिए, नहीं आता तो ये बजर राउंड है, और बजर राउंड में होगी नेगेटिव मार्किंग। गलत जवाब 10 नंबर माइनस, पता चला लेने के देने पड़ गए। हमारे साथ कंटेस्टेंट ए, कंटेस्टेंट बी, कंटेस्टेंट सी, 3 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको कंटेस्टेंट ए नज़र आ रहे हैं जी, बजर चेक कराइए ना ज़रा। कंटेस्टेंट ए हैं हमारे साथ मोहम्मद वसीम मेहदी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। मैंने भी यहीं से पढ़ा है, तो कोशिश कीजिएगा कि हमारी आपकी इज्जत रह जाए और आज आप जीत जाए। कंटेस्टेंट बी कराची यूनिवर्सिटी से हसन अली, बजर चेक कराएं। कैसी डोर बेल दी आपको, नहीं बताया, ईमानदारी से बताएं, अच्छी है ना? सही है यार, आप लोग ज़रा अच्छा माहौल रखें ताकि आप घबराएं नहीं जवाब देते हुए। कल बच्चे घबरा बहुत रहे थे। अच्छा जी, शाह लतीफ़ गर्ल्स कॉलेज से आई हैं हाफिज़ा सैयदा राबिया, माशाअल्लाह। बजर चेक कराएं बेटा। बच्ची हाफिज़ा भी है, सैयदा भी है। अल्लाह ताला आपकी अज़मतों में मज़ीद दवाम अता फरमाए। मैं बजर राउंड का आगाज़ करूँगा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब के सवाल से। मुफ्ती साहब, आपका सवाल है, आप सवाल फरमाइए इनसे और देखिएगा बजर किसने पहले बजाई। ये बताइए कि उरूसुल कुरान, कुरान की किस सूरत को कहा जाता है? उरूसुल कुरान जी, बी सूरह रहमान। सही है, दुरुस्त जवाब। 10 नंबर कंटेस्टेंट बी को मिल गए। सही जवाब देने पर मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब, आप क्या करेंगे? सवाल बजर रहा हूँ। मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु का असल नाम क्या था? जी, मशहूर सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, मेज़बान रसूल कहा जाता है। तुर्की में आपका मज़ार है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए तो घर की ऊपर वाली मंजिल में एक किनारे पर हाथ बांधकर बमा अहलो अयाल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी अदब से पूरी रात खड़े रहे कि कहीं मैं गुज़रूं और मेरी गुज़र के नीचे, मेरे पैरों के नीचे रसूल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे वाली मंजिल में ना हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैसा अदब फरमाया जी। क्या नाम है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का असल नाम? ये बजर राउंड है इस्माइल भाई, ये बजर राउंड है, ये रैपिड फायर नहीं है, तसल्ली रखें, अल्लाह सब्र वालों के साथ। अच्छा जी, अब मैं आपसे करता हूँ बकाया सवालात, लेकिन एक सवाल मैं चाहता हूँ, कोई भी शेर, आमिर फयाज़ी साहब, कोई भी, ज़ाहिर आपका शायरी का एक ज़ौक़ है, कोई भी शेर किसी भी शायर के हवाले से एक सवाल आप इनसे पूछ लें, देखते हैं इनका शायराना ज़ौक़ कैसा है जी। कोई सलीक़ा है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई जी। किस शायर का कलाम है? जी कंटेस्टेंट सी, ये किसका कलाम है? आपने बजर तो बजा दी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी बेटा। ऑप्शंस दे दें। ऑप्शंस अदीब रायपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुज़फ़्फ़र वारसी या खालिद महमूद खालिद। कोई सलीक़ा है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी। आप में से किसी को मालूम है? जी कंटेस्टेंट बी। मुज़फ़्फ़र वारसी। गलत जवाब देने पर जो 10 नंबर लिए थे वो हमें वापस दे दिए, यानी लेने के देने पड़ गए। कंटेस्टेंट सी, आप बताएंगी? आता है जवाब? नहीं आता, -10 देने पड़ेंगे मुझे आपको, क्योंकि आपने बजर दबाने में जल्दी की। -10 के साथ आप और 0-0 के साथ आप दोनों खड़े हुए हैं, ए और बी। अब मैं मजीद सवालात आपसे कर रहा हूँ। शायर मशरिक, क्या सवाल है मेरा? अगर सवाल ये ना हुआ तो मैं फिर -10 दूंगा आपको जी। शायर मशरिक कौन है? नहीं, या आपको -10 मिल गया दोबारा, और अब आप -10 पर आ चुके हैं। आप और आपकी समझे बहन जो खड़ी हुई हैं वो दोनों -10 पे आ चुके हैं। जब आप पूरा सवाल नहीं सुनेंगे और बजर बजाएंगे तो -10 दूंगा, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग होगी। शायर मशरिक, अल्लामा इकबाल का मज़ार कहाँ वाक़ है? शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का मज़ार कंटेस्टेंट ए लाहौर।
बिल्कुल सही जवाब। और 10 नंबर आपके हैं, -10 बी के, -10 सी के। जी, रोशनियों का शहर पाकिस्तान के किस शहर को कंटेस्टेंट बी ने पहले बताया? जी कराची। ठीक है, आप 0 पर आ गए, लेवल पे आ गए, स्कोरिंग हो रही है, बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ता हूँ। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का असल नाम बताएं, कंटेस्टेंट बी। उस्मान मरवंदी। दुरुस्त जवाब, दुरुस्त जवाब। 10 नंबर फिर आपके हुए। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम किसने बताई? आमिर भाई। ए ने, कंटेस्टेंट ए। लियाकत अली खान। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान स्टडीज से सवाल आया तो फौरन बजर बजना शुरू हो गई। बहरहाल इस्लामी मालूमात भी ज़्यादातर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तारीख़ पाकिस्तान से ज़्यादा ज़रूरी है तारीख़ इस्लाम। अच्छा जी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानान जन्नत का सरदार किन्हें फरमाया? कंटेस्टेंट ए। हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन। क्या बात है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद का कंटेस्टेंट ए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। क्या बात है। अच्छा, ज़ातुन नताक़ीन किस सहाबिया को कहा जाता है? नताक़ैन, ज़ातुन नताक़ैन किस सहाबिया को कहा जाता है? जी इस्मा बिनते अबू बकर। दुरुस्त जवाब। कंटेस्टेंट बी का जवाब दुरुस्त। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का नाम तो आप बता नहीं सके। अच्छा जी, 4 साल की उम्र के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल की उम्र के बाद किसके पास रहे? 4 साल की उम्र के बाद। जी कंटेस्टेंट ए। हज़रत हलीमा। 4 साल के बाद मैंने कहा था। हज़रत हलीमा तो आपकी पैदाइश के फौरन बाद आपको ले गई। अपने दादा हज़रत वो अपनी दोनों जवाब गलत हुए और -10 इनके कर दीजिए, क्योंकि अब तीसरा ऑप्शन आपको नहीं मिल पाएगा। आप अपनी वालदा हज़रत सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास रहे। बहुत आसान सवाल था, बहरहाल आप लोग नहीं दे सके। आखिरी सवाल बजट राउंड का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के पास कितना अरसा रहे? कंटेस्टेंट ए। 2 साल 6 साल की उम्र में उनकी फिर वफात हो गई। ठीक है, यानी 2 साल 6 साल। दुरुस्त जवाब, दुरुस्त जवाब। कंटेस्टेंट ए ने एक मरतबा फिर, और कंटेस्टेंट ए की बाजी आगे, मतलब बाजी आपके हक में है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमारा अगला राउंड यानी विजुअल राउंड दिखाइए जी। कंटेस्टेंट ए के लिए विजुअल। कंटेस्टेंट ए, बी सी का कोई ताल्लुक नहीं है सवाल से। कंटेस्टेंट ए बताएंगे कि ये कौन सा मकाम है या इसे क्या कहा जाता है? हजर अस्वद। ये हजर अस्वद, हजर अस्वद है ये। हर चीज़ दोहरा रहा हूँ। अच्छा चलें, मैं आपको क्लू भी दे देता हूँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती और इशारे भी दिए जाते हैं। काबतुल्लाह का मैं समझता हूँ सबसे अहम तरीन हिस्सा, मतलब आप देखें तो सही ये चीज़ क्या है। पहले तयन ये करें कि ये क्या चीज़ है, फिर यही नाम काबे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये शय भी काबे से जुड़ी हुई है। ये क्या है बताइए, ये क्या है? पहले तो ये बताएं क्या है। दरवाज़ा। दरवाज़ा है। दरवाजे को क्या कहते हैं अरबी में? सदर। क्या कहते हैं? बैत। बताइए। बैतुल्लाह। ये बाबे काबा है भाई, बाबे काबा, बाबे काबा। बहरहाल आप ये कह सकते थे, बड़ा आसान सवाल था यार। इतना गए नहीं आप उम्रे पर अभी तक, अल्लाह आपको ले जाए। गए नहीं गए? अच्छा ठीक है जी। कंटेस्टेंट बी के लिए अगला विजुअल ये एफिल टावर। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। तैयारी से आए लेकिन देर कर रहे हैं, बहरहाल कोई बात नहीं। नेक्स्ट जी बेटा, आपके लिए अगला विजुअल लगाइए भाई, इस्माइल भाई बताइए। ये एक मस्जिद है और ये पाकिस्तान में वाक़ है, पाकिस्तान के एक ऐसे शहर में कि जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि बल्कि मैं शहर का नाम भी बता सकूँ, कोई हर्ज नहीं है। ये लाहौर में है। क्या आप गलत जवाब ना दे देना, तो आपको जितने क्लूज़ दे सकते हैं हमने दे दिए। ये एक मस्जिद है, लाहौर में है, बहुत पुरानी नहीं है, अभी कुछ अर्सा पहले बनी है, लेकिन बड़ी मशहूर और बहुत बड़ी मस्जिद है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी मस्जिद में से, मसाजिद में से एक। बहरिया टाउन, बहरिया टाउन भी चलें, इसका हवाला है। और बोलिए, देखें आमिर भाई ने और आसानी कर दी। अरे आप आसानियाँ बहुत करते, आसानियाँ बहुत करते हैं आप लोगों के हक़ में, ये मैंने देखा है। चलें माशाल्लाह जी। ये मस्जिद लाहौर बहरिया टाउन में वाक़ है, और बहरिया टाउन की जो बड़ी मस्जिद होती है, बस उसे इंग्लिश में बड़ा कहना है आपने, और कुछ नहीं बचा। बताइए, नहीं बता? ग्रैंड जामा मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर। अगर आप बता देती तो 10 नंबर पा लेती, कोई बात नहीं। आप तो हाफिज़ कुरान है, आपका हाफिज़ ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। पा लिया, विजुअल राउंड है, कोई बात नहीं। ये मज़ार अल्लाह अकबर, इनका मशहूर शेर है, हैदरी यम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम। बताइए। लाल कलंदर 7। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार
حضرت عثمان مروندی. یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ لال شہباز قلندر کا نام عثمان ہے, عثمان غنی کی نسبت سے. جی کنٹسٹنٹ بی بتائیے, یہ ایک مسافر خانہ ہے, مشہور شہر, روشنیوں کا شہر کراچی کا مسافر خانہ, مشہور مسافر خانہ. دنیا کا سب سے اچھا سفر آپ کو پتہ ہے وہ جہاز کا نہیں ہوتا آج بھی, وہ بائی روڈ نہیں ہوتا, وہ بائی ٹرین سب سے اچھا سفر ہوتا ہے. اب کچھ نہیں بچا میرے دوست, اب تو یہ ہے کہ میں تمہیں ٹکٹ دے دوں اور تم یہاں پہنچ جاؤ. بولٹن جلدی مارکیٹ. بتائیے. جی بولٹن مارکیٹ مسافر خانہ, اللہ کو مانو یار, اللہ کو مانو, کچھ تو خیال کرو میرے دوست. یہ کراچی ریلوے اسٹیشن, کراچی ریلوے اسٹیشن. جی کنٹسٹنٹ سی, آپ کے لیے اگلا ویژول بتائیے. لیاقت علی خان. بالکل غلط جواب دیا ہے, بالکل غلط. بہرحال نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. سر سید احمد خان ہے, سر سید احمد خان. اور آج کے اس دور میں بھی کچھ لوگوں میں ان کی شباہت آتی ہے, یعنی جس طرح آپ کی داڑھی مبارک ہے, ہم پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو سر سید احمد خان صاحب. سر سید احمد خان, بہرحال آپ نے غلط جواب دیا. بہت آسان تھا بیٹا. اب جب پرائمری سے میٹرک کی طرف آتے ہیں یا انٹر جاتے ہیں, گریجویشن, ہر جگہ یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ان کے بغیر پاکستان اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہوتا. ان سے متعلق آپ مومڈن کالج کی بات کریں, سائنٹیفک یونیورسٹی کی بات کریں, قیام پاکستان کی اس سے قبل کی تحریک کی بات کریں, آپ انگلینڈ میں جا کر پاکستان کے تعلیمی نصاب کو اپ گریڈ کرنے کی بات کریں, ان کو بڑی محنتیں ہیں اور بڑا سلسلہ ہے. تو بہرحال وکٹوریا کالج کی بات کریں, بہرحال چلے وکٹوریا پبلک اسکول, سوری. چلیں جی ہم اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. بزر راؤنڈ, آپ لوگ تیار؟ بزر راؤنڈ تو ختم ہو گیا نا, چلو اسکور بتا چلیں. دیں, اسکور بتا دیں. ٹائمر لگوا رہے ہیں اور اب آپ کا ہے ریپڈ فائر راؤنڈ, ٹھیک ہے؟ ابھی کنٹسٹنٹ اے کے لیے, ٹھیک ہے, آپ لوگ خاموش رہیے گا جناب. جی لگواؤں ٹائمر, تیار ہیں؟ جی 2 1. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام بتائیے. حضرت ابو بکر. درست جواب. صدیق کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت ابو بکر. درست جواب. فاروق کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عمر. درست جواب. افضل البشر بعد الانبیاء کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر. درست جواب. حضرت سودا سے رسول اللہ نے نکاح کب فرمایا؟ سب پاس. اچھا, سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پہلے آسمان پر کس سے ہوئی؟ پہلے آسمان, پہلے آسمان. پہلے آسمان, پہلے نبی. حضرت آدم. سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دوسرے آسمان پر کن نبیوں سے؟ بتا دیں. حضرت ابراہیم. جی غلط جواب, غلط جواب. نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی, جتنے آپ نے دے دیے 100 دے دیے. کنٹسٹنٹ بھی آپ تیار ہیں؟ لگائیے جی اسماعیل جلالی صاحب ٹائمر. جی 3 2 1. کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان اور آپ کے خاندان کے خلاف معاہدہ لکھ کر کہاں لٹکایا تھا؟ پاس. شعب ابی طالب میں حضرت خدیجہ کے کون سے بھتیجے کھانے پینے کا سامان پہنچاتے تھے؟ ابو ایوب انصاری. جی ابو ایوب انصاری. غلط. پاس. شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا محاصرہ کب ختم ہوا؟ 7 ہجری. غلط جواب. واشنگ سوڈے کا کیمیائی فارمولا بتا سکتے ہیں؟ سوڈے کا. مشہور کتاب قانون المسعودی کے مصنف کا نام بتائیے. ابن الہشام. جی غلط جواب. میں نے مصنف کا نام پوچھا تھا. کتاب, چلیں ایک سوال آپ سے پھر کر لیتا ہوں, تھوڑی سی انٹرپشن ہوئی. کتاب المناظر کس سائنسدان کی کتاب ہے؟ کتاب المناظر ابن الہشام. یہ درست جواب ہے, وہ غلط جواب. تو البیرونی کی کتاب تھی. بال کنٹسٹنٹ سی آئیے. کنٹسٹنٹ سی ایک سوال کا دے دیں نمبر. ظاہر ایرر آیا تھا بیچ میں. چلیں آگے بڑھیں. 3 2 1 ریڈی. داتا کی نگری کس شہر کو کہتے ہیں بیٹا؟ پاس. حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کس شہر میں واقع ہے؟ ملتان. حضرت داتا, درست جواب. حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر کس بزرگ نے چلہ فرمایا؟ پاس. جنگ فجار کے فوراً بعد زمانہ جاہلیت میں جنگ بندی کا ایک اور مشہور معاہدہ ہوا تھا, اس کا نام بتائیے. پاس. حلف الفضول میں تمام سرداروں نے کس کی حمایت کا عہد کیا تھا؟ پاس. حلف الفضول کے لیے سارے سردار کس کے گھر جمع ہوئے تھے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کس صحابی کی صاحبزادی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ. حضرت ابو بکر صدیق. درست جواب. 10 نمبر آپ کو ملے. بہرحال میرے خیال 2 ہی سوال آپ بتا سکیں اور باقی نہیں. obvious سی بات ہے کہ نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مفتی سہیل رضا مجری صاحب اپنے لمحہ مبارک سے ان کا جو ہے کنٹسٹنٹ اے بی سی میں سے آپ اعلان کر دیں کہ آج کون ونر ہے. میں توقع کر رہا تھا کہ ایکسپیکٹیشنز میری تھیں کہ بہت زبردست ہوگا, بالکل, لیکن ویسا لیکن نہیں. میرے خیال میں کچھ تیاریاں کم تھیں. بالکل اصل. بہرحال میری نظر میں جو
पहले है जी तो पहले ही है। कंटेस्टेंट पहला ए तो पहले ही होता है। बिल्कुल सही बात है, कंटेस्टेंट ए। और उनसे सवालात भी देखें, पहले खलीफा से मुताल्लिक हुए थे और पहले पोजीशन पे वो खड़े थे। कंटेस्टेंट ए हमारे साथ आज मौजूद थे और कंटेस्टेंट ए यानी मोहम्मद वसीम मेहदी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से, बहुत मुबारक हो आपको, डायरेक्ट सेमीफाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए। कोई बात नहीं बेटा, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में। आपकी सेहत और उम्र तो शह सवारी की इजाज़त नहीं देती, मगर आप लोग माशाल्लाह शह सवार हैं क्योंकि आप, लेकिन आज आप साबित नहीं कर सके। बहरहाल कोई बात नहीं, वो मैंने फिर कहा गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग। बेटा ये आसान मुश्किल तो कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कार्ड्स, कंफ्यूज हो गए, प्रेशर ले लिया, चलो कोई बात, नेक्स्ट है इंशाल्लाह फिर आपको मौका मिले। जी मैं बताना चलूँ कि आपके साथ गिफ्ट हैम्पर जाएंगे आबिद गारमेंट्स वालों की तरफ से, फूड बस्ती वालों की तरफ से, सैलानी मसाला जात वालों की तरफ से। जब आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे तो आपको यह एहसास नहीं होगा कि आज हम क्वालिफाई नहीं कर सके, तो इसलिए आपकी हौसला अफजाई की खातिर गिफ्ट हैम्पर्स आप यहाँ तक आए, यही बड़ी बात है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, इसके बाद जो हमारा सेगमेंट है वो हमारे इफ्तार की असल रौनक और असल हुस्न है, और वो है उलमाए इकराम का सेगमेंट यानी बज़्म कुरान। मिलता हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।